जुनैद भाई जादू के तोड़ का कोई ऐसा वजह बता दें जिससे उनका तोड़ जल्दी हो जाए। जादू का कोई तोड़ बता दीजिए, कोई इसका इलाज बता दीजिए। देखिए, इसका मुकम्मल इलाज तो रूहानी इलाज के बस्ते से भी आपको मिल जाएगा। मैं एक मखसूस अमल अर्ज़ करता हूँ, जादू का तोड़। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा जादू के तोड़ के लिए, आप खुद ही घर में रह कर ये जादू का तोड़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा धागा। धागा कौन सा? आसमानी रंग का सूती धागा चाहिए होगा, पॉलिस्टर ना हो, रेशमी धागा ना हो, सूती धागा होना चाहिए। सूती धागा लें और मरीज़ के सर से लेकर पाँव तक, अभी तो खैर मैं बैठा हूँ आपके सामने ना, मरीज़ को पहले खड़ा कर लें, खड़ा करके सर से लेकर पाँव तक एक धागा नाप लें। तो उसी एक धागे के साइज़ के बराबर मज़ीद 10 धागे ले लें, तो अब ये 11 धागे हो जाएंगे ना। तो ये ना 11 धागे आपने ये नाप लिए। अब इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लें। अब ये 11 धागे हैं, 11 धागों को एक मरतबा तय, फिर दूसरी मरतबा फिर तय कर लिया आपने। अब इन 11 धागों पर आपने 11 गिरहें लगानी हैं, गांठें लगानी हैं। किस तरह लगाएंगे 11 गिरहें? पहले जैसे मिसाल के तौर पर ये धागा है, अब एक गिरह लगाई और हल्की सी उसकी गिरह में, अभी टाइट नहीं करना, उसको कसना नहीं है, हल्की सी ढीली छोड़ देंगे। और अब आप पढ़ेंगे सूरतुल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मुकम्मल सूरत पढ़ी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर उसमें फूंक मारी। वो जो फूंक है ना, वो जो थोड़ा सा गैप होगा, वो उसके अंदर से फूंक निकल जाए, हवा जानी चाहिए। वो फूंक मारने के बाद अब उसको फ़ौरन कस दें। ये एक गिरह हो गई। फिर इसी तरह दोबारा सूरतुल फलक पढ़ें, हल्की सी ढीली गिरह लगाएं, फिर सूरतुल फलक पढ़ के उसमें फूंक मारें और फ़ौरन उसको कस दें। ये 2 हो गई। फिर तीसरी मरतबा फिर इसी तरह हल्की सी ढीली गिरह लगाएं, सूरतुल फलक पढ़ें, फूंक मारें, उसको फ़ौरन कस दें। तो यूँ आपने उन 11 धागों पर 11 गिरहें लगानी है और हर मरतबा सूरतुल फलक पढ़कर उसमें फूंक मारना और फ़ौरन कस देनी है। अब 11 धागों पर 11 गिरहें लग चुकी हैं। अब इन 11 धागों का करना क्या है? गिरहें लगाने के बाद, दम करने के बाद, अब आप कोशिश करें कि कोयले पहले से ही सुलगा लें, जला लें उनको। अगर कोयलों का एहतमाम नहीं है आपके पास, तो आप चूल्हे पर तवा वगैरह रख कर अब उन धागों को, वो जो धागे होंगे ना 11, उनको आप या तो कोयलों पर या फिर चूल्हे के ऊपर जो तवा रखा है आपने, उस तवे के ऊपर डाल दें। अब आपको पता चलेगा कि मुझ पर जादू है या नहीं। अगर तो बदबू आई उसमें से बदबू आई, तो समझिएगा कि जादू का तोड़ हो चुका है। और अगर बदबू ना आए तो फिर दोबारा चाहे तो ये अमल कर लें दूसरे दिन, फिर ना आए तो तीसरी मरतबा फिर तीसरे दिन ये अमल कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम चंद एक बार ये अमल करने से जादू का तोड़ हो जाएगा। और जब तक बदबू ना आए ये अमल करते रहिएगा। चंद ही दिनों के अंदर इंशाअल्लाहुल करीम आपको अपनी तबीयत के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको मुकम्मल जादू के तोड़ का इलाज, जादू का तोड़ आपको बताया है, ये रूहानी इलाज के बस्तों से भी प्रिंट शुदा आपको तरीक़ाकार मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। बस एक सवाल इसके अंदर कायम हो रहा है अवामी ना, वो ये है कि जैसे आपने कहा ना कि खड़े होकर पढ़ें, अगर मरीज़ खड़ा नहीं हो सकता हो तो फिर नहीं, खड़े होकर पढ़ने का नहीं काम है, यानी तार नापने के लिए, धागा नापने के लिए जो है ना, इससे बेहतर और सही तरीका से नाप जो है ना तभी आएगा जब उसको खड़ा करेंगे। हाँ। बिलफर्ज नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ऐसी कैफियत है कि ना बैठा जा रहा है ना खड़ा हुआ जा रहा है, मरीज लेटा तो है ना, फिर लेट करिए उसका नाप, सही सर से लेकर पाँव तक जो भी है उसका साइज है, वो धागा नाप कर आप फिर उन 11 धागों को आप वो इसी बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक करें अमल, जादू का तोड़ हो जाएगा। इसके